हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम एंड वेरी वेरी हैप्पी तीज टू यू ऑल। सो मैं ना ये तीज के पहले वाली रात की आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं मेहंदी लगा रही थी रात को जब मीकू सो चुका था। ये मेरे ख्याल से रात को 12 बजे के आसपास का टाइम है। तो क्योंकि उसको पहले सुलाना था उसके बाद ही मैंने मेहंदी लगाई, नहीं तो फिर वो सोता नहीं है, मतलब मोहित से नहीं सोता है वो, मुझे ही उसे सुलाना पड़ता है। और मैं इसलिए खुद ही मेहंदी लगा रही हूँ। दिन में तो कहीं और जाके लगवाने का टाइम लगा नहीं। और वैसे भी ठीक है, मैं सिंपल सी मेहंदी लगाती हूँ तो थोड़ी बहुत सिंपल सी मुझे भी आती है। देखो मैंने ऐसे लगा ली थी, अच्छी लग रही थी वैसे, नॉट बैड। और ये मैं यहाँ पे मेरे पति देव का नाम लिख रही हूँ क्योंकि मेरी मेहंदी कोई भी कंप्लीट नहीं होती जब तक मैं मोहित का नाम ना लिख लूँ, चाहे डिज़ाइन कुछ भी हो, पर मैं बीच में मोहित का नाम कहीं ना कहीं डाल ही देती हूँ। तो उसके बाद मैं ये दूध पी रही थी यहाँ पे। रात को सोने से पहले दूध पीने की हैबिट अब बनी हुई है टाइम से। तो अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आफ्टरनून का टाइम है एक्चुअली, मॉर्निंग का तो नहीं। तो आफ्टरनून में मैंने अपना सूट पहन लिया था और अब मैं रेडी हो रही हूँ, मेकअप वगैरह कर रही हूँ थोड़ा हल्का सा। और फेस्टिवल्स वगैरह तो मुझे लगता है आते ही इसलिए हैं कि हम लड़कियों को, लेडीज़ को ये मौका मिल जाए मेकअप करने का, रेडी होने का, न्यू ड्रेसेस पहनने का और उसमें इंजॉय करने का। तो तीज ऐसा ही एक फेस्टिवल है। हरियाणा, यूपी साइड, आई थिंक राजस्थान में भी हाँ ये त्यौहार अच्छे से मनाया जाता है। बाकी स्टेट्स का मुझे पता नहीं है, बाकी इन 3 स्टेट्स के अलावा भी अगर कहीं मनाते हैं तो, बट यहाँ ज़रूर मनाते हैं। और मेरा बैकग्राउंड हरियाणा से है तो मैं बचपन से ही मैंने देखा है अपनी मम्मी को ये सब सेलिब्रेट करते हुए, मेरे घर वालों को, तो मैं ये फिर भी सेलिब्रेट करती हूँ। मतलब खाने पीने की चीज़ें ये सब बना लेते हैं, जैसे तीज पे पूड़े, गुलगुले, ये जो चीज़ें होती हैं ज़रूर बनाई जाती हैं। मतलब एक ये होता ही है कि ये बनाना होता है तीज वाले दिन ना, तो ये ज़रूर बनाते हैं। बचपन से ही मम्मी बनाती है ये तो, और आज फ़र्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करने वाली हूँ ये बनाने के लिए। मैंने पहले नहीं बनाए कभी भी। काफ़ी जगह पे तीज पे फास्ट भी रखा जाता है, मतलब व्रत रखती हैं लेडीज़ वगैरह, लेकिन मैं फास्ट तो नहीं रखती हूँ, बट खाने पीने की चीज़ें बना लेते हैं और जो भी कुछ बाकी इंजॉयमेंट होती है वो कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। मैंने अपने झुमके भी पहन लिए हैं और ये है मेरे सूट का जो सबसे बढ़िया चीज़ है, मतलब मेरे सूट का दुपट्टा। बहुत ही हैवी दुपट्टा है इस सूट का, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं इस दुपट्टे की वजह से ही मैंने ये सूट ख़रीदा था और जब भी मैं ये पहनती हूँ ना तो इसकी वजह से ही मेरा मन करता है कि ये दुपट्टा ज़रूर पहनना है मुझे लगता है ये सूट अगर पुराना भी हो जाएगा ना तब भी मैं ये दुपट्टा ज़रूर रखने वाली हूँ अपने पास। ये मैं आपको हालत दिखा रही हूँ, मैंने कैसे ये सब बिखेर दिया था सब कुछ बेड पे ना रेडी होने के लिए। जैसे सब झुमके पहले ढूंढे, फिर ये मेकअप का सामान सब बाहर यहाँ वहाँ निकल गया था। तो रेडी होने के बाद सबसे पहले मैं यही सब जो सामान मेरा बिखर जाता है हमेशा रेडी होने के लिए, मेकअप सब करने के लिए, तो मैं पहले इसको ही सेट करके रखती हूँ। क्योंकि एक बार कहीं बाहर निकल जाएं और फिर दोबारा आके ना मन नहीं करता, मतलब बेड पे सब कुछ पड़ा रहे ना तो आलस सा आता है। तो इसलिए मैं जाने से पहले ही सब कुछ ठीक करके चल जाती हूँ कि बाद में मेरे को आलस ना आए। तो ये मैं आपको पूरा मेरा लुक दिखा रही हूँ तीज का। ये मैंने नीचे ना जुत्ती भी डाल ली थी और एक्चुअली मैं अपने घर पे ही हूँ फ़िलहाल, तो बालकनी में ही खड़ी हूँ मैं। और कुछ फ़ोटोज़ और थोड़ी सी वीडियो यहाँ बालकनी में ही मोहित ने बना दी थी। और ये देखिए मेरे पति देव अपना पति धर्म निभाते हुए झूला झूलना था मुझे, झूले पे बैठ के फ़ोटोज़ लेने थे, लेकिन वो ना गीला था, बारिश का पानी उस पर अटक गया था। तो पहले मोहित ने अपनी टी-शर्ट से उसको साफ़ कर दिया, बोलते नहीं चल तेरा सूट नया है। तो फिर मैं नहीं बैठी उस पर, पहले मोहित ने थोड़ा साफ़ किया, उसके बाद मैं बैठी। और मीकू को भी मज़ा आ रहा था, मैं झूला झूल रही थी, उसको हो रहा था कि मैं उसे भी बिठाऊँ। तो पहले तो मैंने थोड़ा झूला अकेले झूला, बाद में मैंने उसको भी बिठा लिया था। मैं एक्चुअली ट्राई कर रही थी कि मैं कुछ सोलो पिक्चर्स लूँ, वीडियो लूँ, लेकिन ये लड़का जैसे ही मैं झूले पे बैठती थी ये तभी फिर आ जाता था मेरे पास। इसको पता नहीं क्या वहीं पे आके उसी मिट्टी से खेलना था पार्क में। तो मैं बैठ ही गई कि पहले यही अपना काम कर ले, उसके बाद ही मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हो जाएंगी। तो जब मेरे को अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गया दूसरी तरफ, फिर मेरे कुछ पिक्चर्स हुए झूले पे मुश्किल से, लेकिन उसमें भी बीच में ये फिर आ गया था। बट जो भी कहो, अब अपना बच्चा अगर बीच में आ भी जाए हमारी फ़ोटोज़ के बीच में तो भी वो चीज़ अच्छी लगती है, उसके साथ भी फ़ोटोज़ आ जाएं वही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी फ़ोटोज़ सब हो गई तो ये पापा बेटे की अपनी अलग ही मस्ती चल रही है। मोहित ने आज ऑफिस से हाफ डे ले लिया था तो वो इस तरह से देखो एंजॉय कर रहे हैं अपना हाफ डे। तो बस अब उसके बाद पिक्चर्स ले ली, थोड़ी वीडियोस बना ली थी, फिर हम यहाँ से चल पड़े अपने घर की तरफ। और घर में आके ये देखो ये पापा बेटे की ये मस्ती चल रही है। इस तरह से इन्होंने तीज सेलिब्रेशन किया है। घर आके गाने चल रहे थे यहाँ पे, पंजाबी सॉन्ग लगा के मोहित ऐसे
छाते के साथ मीकू के साथ डांस कर रहे थे। एक्चुअली मीकू को छाते का आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा है, जब से बारिश जैसे स्टार्ट हुई है ना, तो कई बार वो देख लेता है तो छाता खुलवा देता है वो कि छाता खोलो और फिर चलो बाहर। तो उसको घर पे ही डांस करा रहे थे। फिर बस घर पे आते ही मैंने यहाँ अपने बाल तो बांध लिए थे और उसके बाद मैं गई किचन में। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ घेवर, ये मावे वाला घेवर है, मोहित लेके आए थे शॉप से। एंड मुझे बहुत दिनों से मन था घेवर खाने का ना, हमारे साइड बहुत मिलता है ये घेवर इस मौसम में खासकर। तो तीज वाले दिन ही मोहित आज लेकर आ गए और बहुत टेस्टी घेवर था। तो अब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ पूड़े और गुलगुले बनाने के लिए। तो आटा मैंने इसमें ले लिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। तो वैसे मेरे पास गुड़ का पाउडर पहले से ही है, क्योंकि हम जैगरी पाउडर लेके आते हैं मीकू को, जो भी हम मीठा बना के देते हैं तो उसमें वही डालते हैं, गुड़ ही डालते हैं। तो मैंने वही फिर उसमें ऐड कर दिया था, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सौंफ ऐड कर दी थी। तो क्योंकि सौंफ का टेस्ट ना मुझे अच्छा लगता है, पूड़े में बीच बीच में सौंफ आती है तो इसलिए वो थोड़ा मैंने ऐड कर दिया था और बाकी पानी ऐड कर रही हूँ। ये सब मैं अभी भिगो के चली जाऊंगी। एंड ये पूरी रेसिपी मैंने अपनी मम्मी से ही पूछी थी पहले फ़ोन पे, क्योंकि मुझे ये बनाना नहीं आता था। बट हमेशा से बचपन से मम्मी ने ये सब बना के खिलाया है, तो मैं उनसे ही पूछ रही थी भाई कैसे बनाना है, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो मैं ना उसके बाद नीचे चली गई थी वॉक पे, मीकू को लेके मोहित और मैं तीनों हम चले गए थे। फिर आधा एक घंटा हो गया था, उसके बाद आने के बाद मैंने स्टार्ट किया पूड़े बनाना। तो ये मेरा नॉन स्टिक सेरामिक का पैन है। लोहे वाले पे भी वैसे बना लेते हैं पूड़े, मेरी मम्मी तो लोहे वाले तवे पे ही बना देती है, लेकिन मैंने सोचा इस पे ही बना लेती हूँ भाई, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं ढंग से बनेंगे कि नहीं, कहीं चिपक ना जाए। तो मैंने इसलिए सेरामिक इस वाले पे ही बनाया और काफ़ी अच्छे बन गए थे। थोड़ा सा ना पहले मीठा कम था, मतलब क्योंकि मेरे हाथ से मीठा ज़्यादा डलता ही नहीं है, शायद ये मेरी है ही दिक्कत। मैं ज़्यादा मीठा नहीं डाल पाती हूँ मीठी चीज़ों में, मेरे कितना भी मैं कोशिश मेरे हाथ से थोड़ा कम ही मीठा डलता है, पता नहीं क्या। तो मैंने पहला एक पूड़ा बनाया और वो मैंने फिर मोहित को दिया टेस्ट के लिए, मीकू को भी खिलाने के लिए। तो मीकू ने तो वो खा लिया, उसको सही लगा क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम खाया था। यहाँ पे ना मोहित पूजा कर रहे थे मीकू को साथ में लेके, तो वो जय जय कर रहा था, तो मैं भी उसको जय जय करने लगी। अच्छा, तो जो मैंने पहला पूड़ा बनाया वो मैंने पहले टेस्ट करने को दिया, उसमें मीकू को सही लगा, लेकिन मोहित ने बोला मीठा कम है। तो फिर मैंने बाद में बाकी के बैटर में और थोड़ा मीठा ऐड किया, गुड़ ऐड किया और उसके बाद बाकी के बनाए और फिर उसके बाद मीठा सही हो गया था। और एक साइड जो कढ़ाई रखी है उसमें मैं गुलगुले बना रही थी, उसका बैटर मैंने अलग डोंगे में रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, गुलगुले ज़्यादा अच्छे बने नहीं थे, मतलब खाने में अच्छे बने थे बट जैसा उनका शेप और चीज़ होनी चाहिए थी ना, वो वैसे बिल्कुल नहीं बने थे। खा लिए थे हमने क्योंकि खाने में तो मीठे बने थे, अच्छे ही लग रहे थे, लेकिन देखने लायक वो नहीं थे। तो ये पूड़े लेकिन देखने लायक बने थे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।